राधे राधे एवरीवन। आगे आने वाले 3 मंथ्स मूलांक 2 वालों के लिए कैसे रहेंगे, आगे इस सीरीज में बढ़ते हुए देखते हैं। तो मूलांक 2 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, दैट मीन्स आप मूलांक 2 से रूल होते हैं। और सबसे पहला जो कार्ड है वो आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। किस बात की जल्दी है भाई? बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, चीजों को एनालाइज प्रॉपर्ली नहीं करते। ये नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आप इस समय करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें, पढ़ लें, तब जाकर करें। कोई कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, 10 बार सोचें, प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपको ही होगी। ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को हेल्थ वाइज क्या क्या करना है, मुझे किस चीज को खाने से प्रॉब्लम होती है, मुझे कब कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या मुझे कोई ऐसी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं, जो कई टाइम से आ रहे हैं, उसके बाद भी आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। मत करिए। हेल्थ में ये दिखाता है कि आप जानबूझकर अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अगर आपको कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो आ रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मैं आपको डरा नहीं रही, बस गाइडेंस दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत इल्यूजन में रहेंगे, काम करूं नहीं करूं, प्रोकास्टिनेशन भी कर सकते हैं, बट यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये आपको गाइड करता है कि आपको इस समय सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है, सोच समझकर चीजें एनालाइज करनी है। और अगर आप किसी पर भरोसा कर करके, बहुत ट्रस्ट करके, आपकी पता है प्रॉब्लम ही यही है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई भी अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, कोई चीज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको तब तक मत बताइए जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस जो इस समय आ रही है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक और क्लैरिटी के लिए कार्ड निकाला, वो है एस ऑफ कप्स। अब एस ऑफ कप्स क्या दिखाता है? वो कार्ड तो दिखाता था कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, राइट? अब ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई ना कोई रिश्ता आपके साथ, आपके पास आ सकता है शादी के लिए। अगर कोई जॉब के लिए देख रहे थे तो कोई नई जॉब आपके साथ आपके पास आ सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर कोई कमिटमेंट करने की सोच रहे थे किसी के साथ, तो वो इस समय भी कर सकते हैं। बट अगर आप इन दोनों कार्ड को एक साथ एनालाइज करें तो ये कार्ड यही दिखाता है कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है। रिश्ता आ रहा है, 10 बार एनालाइज करिए। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो पहले जॉब पर अपनी प्रोफाइल को पूरा अच्छे से मैनेज करिए और वहां का वर्क एनवायरनमेंट जरूर चेक करिएगा जहां पर भी आप जॉब करने की इस समय सोच रहे हैं। तीसरी चीज जो आ रही है वो ये कि कोई नई शुरुआत तो आपके जीवन में होगी, पक्की बात है। अब यहाँ पे हेल्थ में भी एक चीज है कि अगर आप हेल्थ में अगर आपने लापरवाही बरती तो कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सीरियस बीमारी, बट कोई ना कोई चीज आपको घेर सकती है। बीपी हो सकता है, या फिर आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, या फिर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज आपको, इसीलिए दोनों कार्ड्स को एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि उस चीज पर फोकस जरूर करिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, और चीजों को सबसे ज्यादा इस समय जो है वो जो गाइडेंस आ रहा है कि चीजों को बहुत जल्दी लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करके चीजों को एनालाइज करिए और घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स आपको नई शुरुआत दे रहा है तो घबराहट किस बात की? आगे बढ़िए, हैव पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी है, और हार्डवर्क और कमिटमेंट सोच समझ कर करना है। थैंक